नमस्कार, बोल आजाद न्यूज में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। चुनाव पर समाजवादी पार्टी का ऐलान, हर प्रभाग में उतरेगी पार्टी। नांदुरा नगर परिषद चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष आजाद पठान ने कहा, अब की बार जनता बदलाव चाहती है। 5 साल वादे सुनाए गए, अब हिसाब लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी जनता की सरकार लाने को तैयार है। उन्होंने आगे बताया, समाजवादी पार्टी नांदुरा नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद सहित सभी प्रभागों में अपने उम्मीदवार उतारेगी और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। आजाद पठान ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य जनता के मुद्दों रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास को लेकर लड़ाई लड़ना है। नांदुरा में अब जनता की आवाज गूंजेगी। आजाद पठान। बोल आजाद प्रतिनिधि रिपोर्ट। लाइव आने का मकसद ये है कि आज हम बैठे हैं जनाब साबिर खान भंजे साहब के साथ, आजाद पठान युवा जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, इनके साथ, और इनसे कुछ चर्चा करते हैं नांदुरा शहर के जो सार्वत्रिक निवडणूक है इसके ताल्लुक से। तो साबिर खान साहब अभी फ़ोन पर थोड़े बिजी है, इस कारण हम आजाद पठान साहब आपसे बात करते हैं। आजाद पठान साहब, समाजवादी पार्टी को लेकर आपका क्या रुझान है नांदुरा नगर परिषद में? नांदुरा नगर परिषद 2025 के अंदर समाजवादी पार्टी नगर अध्यक्ष उम्मीदवार से लेकर सभी जगह अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। आप नगर अध्यक्ष पद का जो उम्मीदवार है अपने पास, उनका नाम घोषित करेंगे या फिर अभी बाकी रखेंगे? नहीं, हमारे पास 2 नाम ऑलरेडी चर्चा के अंदर है, लेकिन कुछ हमारे आपसी तालमेल होने के बाद हम पत्रकार परिषद लेके सारे नगर सेवक और नगर अध्यक्ष का उम्मीदवार समाजवादी की ओर से बहुत जल्द ऐलान करने वाले हैं। ये हमने आजाद पठान साहब से बात की और अब हमारे साबिर खान साहब, इनसे 2 बातें करेंगे। साबिर भाई, ये बताइए कि नांदुरा शहर में बहुत सारे लोगों ने फोटो लगाए हैं नगर सेवक, भवी नगर सेवक बोलकर, इनके बारे में आपका क्या कहना है? समाजवादी कैंडिडेट कन्फर्म। आजाद पठान साहब, ये बताइए कि नांदुरा शहर में जो अचानक अभी फोटो लग रहे हैं भवी नगर सेवक के, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अचानक बहुत से भावी नगर सेवक आजकल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो जूने लोग थे जो अपने वादों पे खरे नहीं उतरे, अब उनको बड़बड़ी खानदान वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन उनको घसकते दिख रही है। क्यों यहाँ पर नांदुरा शहर के अंदर, जहाँ तक मैं समाजवादी की बात करूँ, समाजवादी ने हर मोर्चे पर जनता के साथ खड़ी रही है, हर जगह निवेदन आंदोलन देकर जनता के काम करी है। और समाजवादी का ये जनसंपर्क देखकर ही इन लोगों के पैरों के नीचे की ज़मीन जा चुकी है, इसलिए नए नए चेहरे और बड़े बड़े खानदान के लोग ही ला रहे हैं। आजाद पठान साहब, ये जो नांदुरा में भवी नगर सेवक के जो फोटो लगे हैं, तकरीबन काफ़ी लोगों के लगे हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भावी नगर सेवक के जो भी बैनर लग रहे हैं, बैनर लगाने में कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है, जिस वक्त फाइनल रिजल्ट सामने आएगा, अब देखते हैं छाननी के अंदर किसका कंफर्म होता है, कौन विड्रॉल लेता है, कौन पैसों के लिए खड़ा है, कौन हकीकत के लिए लड़ रहा है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा और ज़मीनी हकीकत बताएंगे। आजाद पठान साहब, सूत्रों के हवाले से हमको ये भी मालूम पड़ा है कि नांदुरा शहर में कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए। उस विधानसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी के आड़ में कुछ लोगों ने काफ़ी सारे पैसों का खेल किया। ऐसी चर्चा है कि वो लोगों का समर्थन नांदुरा शहर की जनता या समाजवादी के थ्रू में कोई करनी है। देखिए, समाजवादी ने खुला कहा है कि समाजवादी सोता बड़ पे इलेक्शन लड़ रही है, और समाजवादी जो कौम के दलाल है, जिनको मैं बोलूँगा, जो पैसों के बार बार कौम के सौदे कर रहे हैं, हमारी लड़ाई उनकी से साथ है और उन्हीं से हमेशा रहेंगी। हम चाहते हैं कि युवाओं को, नौजवानों को आगे आना चाहिए, जब भी ऐसे दलाल और जो कौम के मुखबिर है जो साइड में हटेंगे। आप नांदुरा के जो सरप्रस्त है, जैसे माँ बाप, दोस्त, भाई बहन, इन लोगों को आप क्या ताकीद देंगे? क्योंकि जवान बच्चों का भविष्य खराब होता है, इलेक्शन लगते हैं तो बियर बार भरते हैं, बियर शराब खाने आम हो जाते हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे शराब पी के घर में माजून करते हैं, झगड़े करते हैं, उनकी ज़िंदगी खराब होती है, घर के बर्तन ताकत बेच के खा जाते हैं इलेक्शन के बाद। उन लोगों के लिए आपकी क्या ताकीद रहेगी? देखिए, कौम के रहनुमाई आजकल ऐसे लोग कर रहे हैं जिनका बरसों का इतिहास 2 नंबर का रहा है।
जिनके आंख के अंदर, जिनके रगों में खून ही 2 नंबर का है और जिनके रगों के अंदर 2 नंबर का खून है, वो 2 नंबर के काम ही नौजवानों से कराएंगे। मैं पूरे नौजवानों से और नांदुरे की जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग सरपरस्त लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ताकीद करें, ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि इनकी दोहरे चरित्र जो है, जिन्होंने कौम को एक ऐसा समझो कि दारू का अड्डा बना के रखा है। जब भी इलेक्शन आते हैं ये दारू और बियरा आम कर देते हैं, क्योंकि इनके पास हराम की दौलत है और ये दौलत सिर्फ कौम को बेच के कमाई हुई है। नांदोरा शहर में आज़ाद पठान साहब, ये भी चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में 1,81,00,000 रुपए का खेल हुआ है और कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, कुछ लोगों ने बहुत बड़ा खेल किया है और जनता तक उनके पैसे नहीं पहुँचाए, ऐसा उनका जनता का चर्चा का विषय है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता ये सब जानती है, इस विषय में बात नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि जनता सब जानती है, सबकी हकीकत, सबके चेहरे सामने आ चुके हैं। हम सिर्फ विकास पे बात करेंगे कि नगर परिषद के अंदर कैसे नगर सेवक चुन के जाना चाहिए। ऐसे लोग ही चुन के जाना चाहिए जिसका वर्चस्व, जिसमें धमक हो, नगर परिषद से काम करके लेने की। और पिछले 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह समाजवादी अपने कामों के जरिए बता चुकी है कि समाजवादी बिना पद पे रहते हुए भी नांदुरा शहर के कैसे कैसे काम कौम और मिल्लत के उठा के करके दे चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद पठान साहब। ये हमने आज़ाद पठान साहब से बात की और उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कौम के भले के लिए, नौजवान बच्चों के लिए हिदायत, और हमारे साबिर भाई ने भी काफ़ी अच्छी बात बताई कि भाई जिस मसले में कौम का मसला है वहाँ पर वो बड़े गंभीर पने से खड़े रहेंगे।